दर्शन को रखा जाएगा। सफाई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा नेताजी का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान से दोपहर 3 बजे नेताजी मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें, कल यानी कि सोमवार की सुबह 8:16 पर नेताजी का निधन मेदांता के अस्पताल में हुआ था। गुरुग्राम स्थित मेदांता में नेताजी का निधन हो गया था, जिसके बाद से उनके पार्थिव शरीर को सफाई लाया गया, जहां पर उनकी पृष्ठभूमि सफाई पर उनका अंतिम संस्कार होगा। आज 3 बजे नेताजी का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। मुलायम सिंह का आज अंतिम संस्कार। वहीं उनके जो प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ सफाई में लगी हुई है। सभी नेताजी के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। सुबह 10 बजे से नेताजी के अंतिम दर्शन होंगे। सफाई मेला ग्राउंड के पंडाल में नेताजी के अंतिम दर्शन होंगे। वहीं दोपहर 3 बजे नेताजी का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ नेताजी का अंतिम संस्कार होगा। नेताजी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके चलते आज लोगों के दिलों में उनके लिए प्रेम है। नेताजी मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। हम इस समय सफाई के रामलीला ग्राउंड पर है। यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा के लिए बहुत बड़ा स्थल बनाया गया है। ठीक सामने नेताजी की फोटो लगाई गई है और लिखा हुआ है श्रद्धेय नेताजी। यहाँ पर आज कई सारे वीआईपीज़ का मूवमेंट है। इसको लेकर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। अभी से ही यहाँ पर देखिए पुलिस लगातार तैनात करी जा रही है। सुरक्षा के कई सारे घेरे बनाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में बैठने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कल से लगातार भीड़ लग रही है, उसको लेकर आज और भी बढ़ेगी। आज बहुत सारे वीआईपीज़ का मूवमेंट यहाँ पे होने वाला है और कई जिलों से लोग लगातार भीड़ आ रही है अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए। सब एक बार अंतिम बार देखना चाहते हैं नेताजी को, मुलायम जी को। कैमरामैन गीतम के साथ शोभित द्विवेदी, भारत समाचार, सैफई, इटावा। निधन की खबर सुनकर बहुत ही दुख हुआ और निःशब्द हूँ। और नेताजी जितना संघर्षशील नेता आज तक हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ है। और नेताजी ने हमेशा शोषित, दलित, मजलूम, दुखी लोगों की मदद की। बहुत ही संघर्षशील नेता रहे हैं। वो छात्र जीवन से ही नेता थे। नेताजी का आज होगा अंतिम संस्कार। नरेंद्र मोदी भी आज आ सकते हैं सफाई। रक्षा मंत्री जेडीयू नेता केसी त्यागी पहुंचेंगे। लोकसभा स्पीकर भी आज सफाई पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव भी आज सफाई पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ सीएम भी आज सफाई पहुंचेंगे। दिल्ली नेताजी का आज होगा अंतिम संस्कार। आज 3 बजे नेताजी का अंतिम संस्कार होगा। पीएम मोदी भी सफाई पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री जेडीयू नेता केसी त्यागी पहुंचेंगे। लोकसभा स्पीकर भी आज सफाई पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव भी आज सफाई पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ सीएम भी आज सफाई पहुंचेंगे। दिल्ली नेताजी का आज होगा अंतिम संस्कार। देखिए, नेताजी के अंतिम संस्कार में सिर्फ यूपी नहीं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। सिर्फ पक्ष नहीं, विपक्ष भी नेताजी को बहुत रिस्पेक्ट देता था। वहीं आज जब उनका अंतिम संस्कार होना है, आज 10 बजे के बाद से उनका अंतिम दर्शन होना है, तो तमाम पक्ष और विपक्ष के साथ साथ उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले आज सफाई पहुंच रहे हैं। इस तरह का अपार प्रेम, अपार जो समर्थन है वो नेताजी के साथ था। नेताजी अपने राजनीतिक करियर में रहते हुए तमाम लोगों के लिए वो सभी ऐसे कार्य किए हैं जिसके चलते आज लोगों के दिल में नेताजी के लिए जगह है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने तक, चाहे कोई भी गांव हो, कोई भी जगह हो,
हमारे साथ संवाददाता संजय इस वक्त सफाई में मौजूद है, वही हमारे साथ संवाददाता शोभित भी इस वक्त श्रद्धांजलि स्थल से मौजूद है। शोभित, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ तैयारियां हैं नेताजी के श्रद्धांजलि को लेकर? देखिए कृष्णा, सबसे पहले तो आपको दिखाऊंगा वो स्थल जहाँ पे सभा होगी श्रद्धांजलि की। यहीं पे नेताजी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और अंतिम दर्शन होंगे। नरेंद्र मोदी पीएम आ सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है, इसके अलावा जेडीयू अध्यक्ष है, तेजस्वी डिप्टी सीएम बिहार के उनका दौरा है। तो आज यहाँ वीआईपी मूवमेंट होने वाला है बहुत तगड़ा, उसको लेकर यहाँ पे बड़ी व्यवस्था की गई बैठने की। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो जुड़े हुए थे उनके परिवार से। नेताजी नहीं रहे, बहुत दुख का माहौल है, क्या कहना चाहिए? बहुत दुख का माहौल है। नेताजी का जो जीवन रहा है, हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनवाया बहुत बड़ा, और स्टेडियम ग्राउंड, एथलीट काफी ग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम बनवाया है। नेताजी ने बहुत किया हम लोगों के लिए। और नेताजी हमारे यहाँ 4 किलोमीटर दूर एक इंटर कॉलेज है, वहीं नेताजी ने पढ़ाया है और वहीं पढ़े, और वहीं नेताजी नहीं रहे हैं। आज लोग शोक संवेदना है, पूरे सफाई में दुख का माहौल है, पूरे देश में दुख का माहौल है, क्या कहना चाहिए? नेताजी यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए सब लोगों के लिए, गरीबों के लिए। और नेताजी ने यहाँ गरीबों के लिए इतनी मदद की है, जो टेबल भी फ्री करे हैं, बिजली भी फ्री की है, और 20-20 हजार रुपए कर्जा भी माफ किया है इन्होंने। तो ये वो लोग हैं जो लाभार्थी हैं, जो आज बहुत परेशान है नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। वो दुखी इसलिए है क्योंकि नेताजी चला गया है, जिसने उन्हें खड़ा किया है, उन्होंने कुछ किया है। ये वही स्थल है जहाँ उनके अंतिम दर्शन होंगे। जी तस्ला। जी बिल्कुल, हमारे साथ संजय भी जुड़े शोभित, हम उनके पास जाएंगे। संजय, देखिए आप शाम से ही वहां पर मौजूद है, आप उस वक्त से ही वहां पर मौजूद है जब नेताजी का पार्थिव शरीर वहां पर आने वाला था। जिस तरह का अपार प्रेम, पक्ष और विपक्ष की बात ही तो छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता नेताजी के लिए आज रो रही है, उन्हें दिल से श्रद्धांजलि दे रही है। किस प्रकार से लोग वहां पहुंच रहे हैं नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए? संजय बताऊं आपको कि कल जिस तरीके से जो मतलब पार्थिव शरीर पहुंचना था सैफई, उसके पहले से ही लोगों को आने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था, और लगातार देर रात तक जो अंतिम दर्शन है वो पूरी रात किसी भी 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हुआ। लोगों का सिलसिला, मेरे ठीक पीछे आप देखिए, जो लोगों का सिलसिला है वो लगातार पूरे प्रदेश के कई कोने से लोगों को आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और बरसात है, चूंकि हैवी रेन लगातार 2 दिन से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के हौसले नहीं टूटे और लोगों के आने का जो सिलसिला है वो नहीं टूटा। सुबह होते ही ये स्पीड और बढ़ गई है, और आज जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, माना जा रहा है कि कम से कम 3 से 4 लाख लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ ही ये आम पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, चाहने वाले, उनके विचारों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन उसके साथ साथ वीवीआईपी मूवमेंट्स भी आज काफ़ी हैं। करीब 6 स्टेट्स के मुख्यमंत्री, पीएम के आने की संभावनाएं पूरी तरीके से बताई जा रही हैं। उसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ पर पहुँचना है, और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, वो भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके सैफई पहुँचने का तकरीबन माना जा रहा है कि 1 बजे ये लोगों के जो आने का सिलसिला है वो शुरू होगा। लेकिन उसके पहले जो नेताजी का पैतृक आवास है वहाँ पर अभी भी लोग जो लाखों की संख्या में पहुँच रहे हैं वहाँ पर लोग, और वहाँ पर जमा है। लेकिन माना जा रहा है कि करीब 9:15 बजे तक पैतृक निवास से नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए, अब जो किसान मेला है जहाँ पर पूरी तरीके से अंतिम दर्शन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, वहाँ पर लेके जाया जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर अंतिम दर्शन की व्यवस्थाएं की गई हैं। 10 बजे तकरीबन का जो समय समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से दिया गया है, उस समय पर वहाँ पर रखा जाएगा, और 3 बजे तक जो अंतिम दर्शन का दौर है वो शुरू होगा। चूँकि आज पूरी तरीके से, चाहे वो बहराइच का किनारा बॉर्डर रहा हो या गाजियाबाद, और उसके बाद बलिया से आप पूरे शुरू करें और बुंदेलखंड के बॉर्डर तक, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, वो सब पहुंच रहे हैं। और देर रात तक यहाँ पर हजारों गाड़ियों देखिए संजय, बात
बात पक्ष विपक्ष और सत्ता से हट के आज करें तो नेताजी के दिल में, नेताजी ने अपनी जगह हर उस इंसान के दिल में बनाई है जिसका राजनीति से भी कोई मतलब नहीं रहा है। उन्होंने अपने अच्छे कार्यों के प्रति, जब वो सत्ता में रहे हैं, जब वो किसी पद पर रहे हैं, उसके प्रति जो उन्होंने कार्य किए हैं, इस पद पे होने के बावजूद भी वो लगातार लोगों के दिल में जगह बनाए हैं। आज एक बुजुर्ग तक उनके लिए रो रहा है। आप पूर्वांचल के कई कोने कोने से ऐसी तस्वीर आई है जो कभी नेताजी को नहीं मिले हैं, उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन आज वो नेताजी के लिए रो रहे हैं। संजय, बिल्कुल, तो चूंकि नेताजी ने अपने कार्यकाल के दौरान और शुरुआती दिनों में ही जो बेसिक मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया। दवाई, सिंचाई, ये ऐसे मुद्दे हैं जो मुफ्त किए थे। तो अब 1 रुपए में पर्चा बनता था जब नेताजी ने इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद साथ ही साथ दवाइयाँ जितनी भी होती थी वो मुफ्त होती थी, जितने भी जांचें होती थी वो फ्री होती थी, सिंचाई पूरी तरीके से मुफ्त किसानों को दी जाती थी। तो ये बेसिक मुद्दे थे। पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल हो या बुंदेलखंड हो या मध्य हो या ब्रज के क्षेत्र हो, यहाँ के जो आम लोग हैं उनकी लड़ाई शुरुआत से ही नेताजी ने शुरू की थी। तो उन लड़ाइयों में जब ये बेसिक मुद्दे पर उनको लोगों को फायदा मिलता था, और साथ ही साथ सीएम इलाज योजना के तहत जितने भी लोग थे इलाज के लिए आते थे उनका खुद सरकारी खर्चे पर बड़े से बड़ा इलाज पीजीआई में किया जाता था। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, जो लोहिया अस्पताल था पहले, वो नेताजी की ही देन थी कि उन्होंने बेहतर इलाज कैसे लोगों को, आम लोगों को मिल सके, उसके लिए उसकी शुरुआत करे, बेहतर किस तरीके से अस्पताल बन सके उसके लिए उसकी बेहतर व्यवस्थाएं दी। और यही वजह है कि चाहे सरकार में रहे हो या सरकार में ना रहे हो, तब भी अगर इलाज के लिए किसी ने मदद मांगी है तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और यहाँ से लेकर के प्रदेश की राजधानी से लेकर के दिल्ली की देश की राजधानी तक के लिए लोगों को इलाज के लिए भेजा है। तो उनके और पढ़ाई कितनी सस्ती हो और आम लोगों के बच्चों को पढ़ाई बेहतर मिल सके, जिससे आने वाला भविष्य सुधर सके, आने वाली सब पीढ़ियाँ सुधर सके और वो सामाजिक तरीके से संस्कृत को समझ सके और पढ़े लिखे हो। इन 3 मुद्दों पर विशेष फोकस किया है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से लोगों का प्रेम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज की सियासत में अभी लेटेस्ट की बात करें तो उसी लोहिया अस्पताल में पर्चा 100 रुपए का हो गया, जांचों का पैसा अलग से लगने लगा। तो इन मुद्दों पर उन्होंने शुरुआत से ही काम किया है और ताकि उसकी जरूरत थी तमाम लाखों नेताजी को बेसिक जरूरत पता थी अपनी जनता की, नेताजी को बेसिक जरूरत पता थी अपनी जनता की। हमारे साथ शोभित जुड़े हैं। शोभित, इस वक्त श्रद्धांजलि स्थल पर उपस्थित है। शोभित, देखिए आज चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो राजनीति से जुड़ा हो, वो राजनीति से ना जुड़ा हो, हर कोई आज नेताजी के लिए परेशान है। हर किसी की आंखें नम है नेताजी के लिए। हर कोई नेताजी के अंतिम दर्शन करना चाहता है। ऐसे में क्या लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है श्रद्धांजलि स्थल तक? शोभित, देखिए, हमें कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा पैन करेंगे और दिखाएंगे। देखिए कि लोग आना शुरू हो चुके हैं और बल्कि भी बहुत समय है। आप बहुत जल्दी आ गए यहाँ पे, इसलिए आए तो अयोध्या से आप कितने बजे आ गए यहाँ पर? 3 बजे, सुबह 3 बजे आ गए। तो क्या लगा, क्या देखना चाह रहे हैं? तो सिलसिला आप ठीक देखिए, ये यूथ है, मतलब ये नौजवान है, ये परेशान है, इनके चेहरे आज उदास है। नेताजी नहीं रहे हैं, ये श्रद्धांजलि स्थल है, यहाँ पे तैयारियां चल रही है भव्य तरीके से। पुलिस की पूरी मूवमेंट लगभग हो चुकी है, सुरक्षा पहरे यहाँ बनाए जा रहे हैं, पुलिस मुस्तैद की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेताजी एक ऐसे नेता थे जो पूरे देश के नेता थे, ना पक्ष ना विपक्ष। अगर यहाँ पे बात जब वो एडमिट हुए मेदांता में, तो उसे देखने के लिए बीजेपी नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अमित शाह जैसे ही उसको सूचना मिली कि उनके साथ उनका देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई है, तुरंत पहुंचते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। पीएम योगी का यहाँ पहुंचते हैं। आज यहाँ पर हुजूम लगने वाला है, पीएम मोदी यहाँ पर आ सकते हैं, रक्षा मंत्री के आने का प्रोग्राम है, प्रियंका गांधी का प्रोग्राम लग रहा है, राहुल गांधी का प्रोग्राम लग रहा है, तेजस्वी यादव के आने का प्रोग्राम लग रहा है। तो जिस प्रकार से वो पूरे देश के नेता थे, उस प्रकार से यहाँ पे हुजूम हो रहा है और लगातार लोग आना शुरू हो चुका है। जी कृष्णा। जी बिल्कुल बिल्कुल शोभित, देखिए उत्तर प्रदेश में 3 दिन की शोक श्रद्धांजलि और
बिहार में एक दिन का जो शोक, राजकीय शोक है वो रखा गया है नेताजी के लिए। नेताजी ने अपनी जगह लोगों के दिल में बेहद ही अलग तरह से बनाई थी, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे युवा हो। शोभित, अभी आपने दिखाया कि किस तरह से युवा भी नेताजी के लिए वहां पहुंच रहा है। कहा जाता है कि राजनीति में युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए युवा चेहरा लाना होगा, लेकिन नेताजी 82 साल की उम्र में भी युवाओं के आइकन है। शोभित, देखिए, नेताजी ने नस पकड़ी युवाओं की कि उन्हें क्या जरूरत है। जैसे कि स्कीम लेकर आए, लैपटॉप की टैबलेट की सपा लेकर आई, ये वो नब्जें थी जो उन्होंने पकड़ी, युवाओं के लिए काम किया। बेसिक मुद्दे, बेरोजगारी भत्ता, युवा परेशान था, उनके साथ नेताजी खड़े हुए। अगर बात की जाए हर वर्ग की, न जाति, न संप्रदाय, न धर्म, इससे बढ़कर नेताजी ने काम किया। हर वर्ग के लिए नेताजी ने काम किया। इसीलिए आज छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो या महिला हो या पुरुष हो, सबकी आंखें नम है। हम सफाई में कल से लगातार कवर कर रहे हैं। जब उस रूट पर हम आ रहे थे, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ भीड़ नहीं थी, जहाँ पर लोग नहीं थे, ऐसी कोई भी जगह नहीं थी। जिससे भी हम बात कर रहे थे वो परेशान था, व्यथित था, अपने नेता के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए उन्हें एक बार देखना चाह रहा है। क्योंकि वो जानता है कि ये जो क्षति हुई है इसकी भरपाई कभी हो नहीं पाएगी। दूसरे मुलायम सिंह यादव बच नहीं सकते। अखिलेश जी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है वहां तक पहुंचना, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना। अगर अखिलेश जी वहां तक पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर साबित होंगे। ठीक है शोभित, आप बने रहिए हमारे साथ।